फिर अब पैसे तो 1 महीने बाद आएगी ना जॉब करोगे तो गोल्ड की इंगेजमेंट की रिंग थी वो बेची, तो दिन में 1 टाइम खाना खा पाता था। तो महीना वैसे निकला, 10-10 किलोमीटर पैदल चलना, ऐसे हालात हो जाते हैं। बट कभी आपने सोचा था व्हेन यू वर इन इंडिया एंड यू वर स्ट्रगलिंग टू फाइंड दैट जॉब फॉर 10,000 आल्सो, कभी सोचा था कि रियल एस्टेट में जाऊंगा मैं? कभी भी नहीं भाई। हम तो इंडिया में तो रियल एस्टेट एज अ करियर अगर आप बात करो तो दलाल बोलते लोग, बोले दलाली कर रहा है, और वो रेपुटेशन बहुत अच्छा नहीं है। एक दलाल शब्द ऐसा यूज़ किया जाता है इंडिया में जिसकी गाली हो। आज मैं प्राउडली बोलता हूँ कि मैं दलाल हूँ भाई, और दुबई में बहुत फेमस दलाल हूँ। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। लोग देखते 6 महीने में मेरे पास लोगों ने मिलियन कमा लिया, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पास कई एग्जाम्पल ऐसे जो मेरे पास 6 महीने से काम कर रहे हैं और एक भी डील नहीं करी है। तो टैक्स बेनिफिट क्यों मिल रहा है? चलो ठीक है, वैट है दुबई के अंदर, इनकम टैक्स तो कोई नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स भी है। कॉर्पोरेट टैक्स अभी लगा है, लेकिन कितना? 9%। दूसरी कंट्रीज में जाओ 30%, 40%, 9% पे मुझे कितना पेन हो रहा है, लेकिन आई एम हैप्पी। 30% पे तो लोगों की जेब से पैसा निकल जा रहा है। मतलब मेरे पास में एजेंट 6-6 महीने में 1-1 मिलियन कमा रहे। इंडियन करेंसी की बात करूँ तो 2.5 करोड़ होकर, पाकिस्तानी करेंसी में लगभग 10 करोड़ के आसपास, 8 करोड़ के आसपास हो गया। आपको क्या लगता है आपकी सक्सेस का राज क्या है? सोशल मीडिया है या आपका ये जुनून है? द रियल एस्टेट टॉक बाय सिनर्जी प्रॉपर्टीज में आई एम वेरी हैप्पी टू वेलकम माय दूर का दोस्त हु इज नाउ माय वेरी करीब का दोस्त विनय शाह। थैंक यू सो मच भाई, आपने बुलाया, इतनी रिस्पेक्ट दी है और एक ऑडियंस से कोऑर्डिनेट करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। Your journey is very inspiring. I know it, but I want the world to know it. I know you've told it to too many interviewers before, but एक अब बार तो फिर हो जाए। मैं खुद बोर हो गया हूँ यार। Once more. देखो, मेरा ये है, सिंपल सी बात है, हार्ड वर्क करते चलो, काम करते चलो, काम हो ही जाएगा। लक के भरोसे मत बैठो। बट हाँ, जर्नी की अगर बात करोगे तो जर्नी यार देखो, हम्बल जर्नी है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि किस हालातों में मैंने कंपनी स्टार्ट करी, किन हालातों में मैं दुबई आया, क्या बैकग्राउंड रहा। तो मैं आज ऑडियंस को बताना चाहूँगा, और मैं इसलिए भी बताना चाहूँगा, जैसे आपने बोला, यू नेवर नो आप किसको कहाँ से मतलब इंस्पायर कर दो। अगर एक बंदा भी इंस्पायर हो गया ना आपके थ्रू, तो आपने लाइफ जीत ली। तो मेरा जन्म जो हुआ था 1992 में हुआ था, बुरहानपुर जैसी सिटी में, छोटी सी सिटी में, मध्य प्रदेश की। और आप इतने यंग हो? हाँ, 92 पौन है मेरा, 32 आया नहीं। तो वहाँ पे मेरा बर्थ हुआ, और बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था मैं। जब मैं हायर स्टडीज़ करने लगा तब मेरे फादर की हेल्थ ख़राब हो गई। तो मेरे पापा टेलर थे, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, मैं घर में सबसे छोटा था। फिर उसके बाद मैंने फादर चाहते थे मैं सीए करूं, बट मेरा तो भाई विज़न ही अलग था। अपन सेलू आदमी है, और क्रिकेट में इतना अच्छा था नहीं कि क्रिकेटर बन जाए। बट एमबीए किया पुणे से, फिर जॉब की 2 साल इंडिया में, इंश्योरेंस कंपनी में लग गया था गलती से। तो मुझे समझ में आया कि भाई ये तो वो जगह नहीं है जहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है ना, कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं इंश्योरेंस के जिसमें आपके लोगों के पैसे बर्बाद ही होते, बढ़ते नहीं हैं। तो मैंने एक सेल करी 2 महीने के अंदर, और जिस दिन मैंने सेल करी उस दिन मैंने रिज़ाइन डाल दिया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैं जॉब सर्च कर रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी, इंडिया में ही था, शादी होने वाली थी, फादर की भी तबीयत ख़राब हो गई। तो 10,000 रुपये के लिए मैं अपने होम टाउन में जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन फिर वो भी नहीं मिल पा रही थी, ओवर क्वालिफाइड। ऐसे हालात हो जाते हैं। ये कौन से साल की बात है? ये 2017 एंड की बात है। वाह, सो रिसेंट। हाँ, उसी टाइम मेरी शादी भी हुई, नवंबर 25 2017 में। तो लेडी लक एक जुड़ गया। फिर शादी के बाद वैष्णो देवी गए, माता रानी की कृपा हुई, तो दुबई का बुलावा आया रियल एस्टेट कंपनी में ही। आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट कंपनी। और मेरे पास में लेकिन आने के लिए पैसे नहीं थे भाई। तो फिर बाइक बेची थी, वीज़ा और टिकट लिया, दुबई आया। फिर यहाँ आके मैं पहले दिन ही सुबह 7 बजे उतरा, जहाँ पे शेयरिंग अकोमोडेशन था वहाँ पहुँचा। वहाँ पे 2 टाइप के बेड थे, एक नीचे वाला 700 दिरहम, ऊपर वाला 600 दिरहम। तो 600 दिरहम वाला लिया। फिर अब पैसे तो 1 महीने बाद आएगी ना जॉब करोगे तो गोल्ड की इंगेजमेंट की रिंग थी वो बेची, तो दिन में 1 टाइम खाना खा पाता था। तो महीना वैसे निकला, 10-10 किलोमीटर पैदल चलना। तो मुझे याद है मैं यहाँ पे आया था एग्जैक्टली सुबह 7 बजे, 24 फरवरी 2018 में। और वहाँ से जर्नी चालू हुई, काम करता रहा। पहले 2.5-3 साल एक कंपनी में काम किया, फिर दूसरी कंपनी में गया,
वहाँ पे प्रीमियम सेगमेंट में ज्वाइन किया और कोविड लग गया। अरे लेकिन कोविड में सबसे ज़्यादा पैसे कमाए। प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ मैंने बेची वहाँ पे कोविड में। लोग मना करते, मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी। जूम कॉल्स पे हमने क्लाइंट्स क्लोज करना वहाँ से चालू किया और आज भी हम जूम कॉल्स पे डील्स कर रहे हैं। और आज की तारीख में देखिए आप, मेरी कंपनी खुद की है जिसमें लगभग 150 लोग काम कर रहे हैं और वन ऑफ द टॉप रियल एस्टेट एजेंसी है दुबई के अंदर। एवरीवन नोज न्यू हाइट्स रियल एस्टेट। और कल ही हमारा 2 साल कंप्लीट हुआ कंपनी को और काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले और सिनर्जी का बहुत बड़ा योगदान है उसमें, क्योंकि सिनर्जी के साथ हम जुड़ते रहे, हर प्रोजेक्ट पे काम करते रहे, उनके जो नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहे वो बेचते गए। और ना सिर्फ सिनर्जी बल्कि बहुत सारे बड़े डेवलपर्स हैं जिनके साथ हम काम करते गए और अवार्ड्स मिलते गए। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब तो आपका नाम हर जगह गूंज रहा है, रेडियो पर भी हम सुन रहे हैं जी। लेकिन जब आप यहाँ पे आए और थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट केप्ट यू गोइंग? मजबूरियाँ, कर्जा और उम्मीद। अच्छा क्योंकि नहीं है, ऑनेस्टली बताता हूँ, क्योंकि ऑप्शन था ही नहीं ना दूसरा। हाँ। और मुझे ये दिख गया था यहाँ पे लोग पैसा तो कमा रहे, हम्म। तो मेरा भी टाइम आएगा। काश मैं आपको कोविड में उस जूम कॉल पे मिल लेता तो आज मेरी भी एक प्रॉपर्टी हो जाती। एक नहीं होती, अभी तक के तो आपके 3-4 होती, क्योंकि मेरे पास जितने क्लाइंट्स है वो सब 4 प्रॉपर्टी लेते हैं स्लोली ग्रेजुअली। वो फ्लिप करते रहते हैं, यू नो हाउ इट वर्क्स। पहले ले लो, कम रेट रहता है, फिर बेचो उसको, 2 यूनिट बनती है उसमें, फिर वो 2 को बेचो, फिर 4 यूनिट होती है, ऐसा है। बट कभी आपने सोचा था व्हेन यू वर इन इंडिया एंड यू वर स्ट्रगलिंग टू फाइंड दैट जॉब फॉर 10,000 आल्सो, कभी सोचा था कि रियल एस्टेट में जाऊंगा मैं? कभी भी नहीं भाई। हम तो इंडिया में तो रियल एस्टेट एज अ करियर अगर आप बात करो तो दलाल बोलते हैं लोग, बोले दलाली कर रहा है, और वो रेपुटेशन बहुत अच्छा नहीं है। तो मतलब एक दलाल शब्द ऐसा यूज़ किया जाता है इंडिया में जैसे कि गाली हो। आज मैं प्राउडली बोलता हूँ कि मैं दलाल हूँ भाई, और दुबई में बहुत फेमस दलाल हूँ। यहाँ मैंने बहुत टाइम के बाद ऐसा वर्ड सुना। लोग अच्छे अच्छे वर्ड्स ही यूज करते हैं। इट्स ऑल अबाउट, यार देखो, मेरे को एक बात बताओ भाई, नहीं कुछ भी हो, लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी एडवाइजर, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। भाई हो तो तुम दलाल ही, हो तो तुम ब्रोकर ही, हो तो तुम एजेंट ही। मतलब देखो, आप कुछ भी बोल दो, जो तुम हो वो हो, सिंपल सी बात है। बट वो बस हिंदी इंग्लिश का फर्क है और तो कुछ नहीं है। हाँ मतलब तो वही है। अब देखो क्या होता है ना, जिस इंसान ने चीज़ को एक्सेप्ट करना सीख लिया ना लाइफ में, वो जीत गया, वो जीत जाए। और प्राउड फील होता है मेरे को भाई, मैं लोगों के लिए अच्छा काम करता हूँ। कितने आज तक के 1000 लोगों को मैंने छत दिलवाई है। आपने दिलवाई है? आपने क्या अच्छा काम किया है? मैं लोगों से यही पूछता हूँ। देखिए वही एज ओल्ड से यही बोलते आ रहे हैं कि रोटी कपड़ा मकान, ये हाँ। 3 में से अगर एक बिजनेस पकड़ लो तो कभी भी आप भूखे तो नहीं मरोगे। एटलीस्ट यू विल हैव, ऑलवेज विल हैव वर्क। देखो, मकान के उसमें मैं हूँ, कपड़े में मेरे फादर थे, अभी रोटी में हम शायद जाने वाले हैं। अच्छा, वो भी प्लान्स है, उसके बारे में बताना ज़्यादा। बिल्कुल बताऊंगा। बट कमिंग बैक टू, यू सेड दैट यू नो, हूँ तो मैं दलाल ही एट द एंड ऑफ द डे। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं दुबई में, हजारों, कितने रियल एस्टेट ब्रोकर्स होंगे दुबई में? आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ, लगभग 1.5 से 2 लाख एजेंट्स हो गए दुबई रियल एस्टेट में। क्योंकि आप रेरा का चेक करें, आप TLD पे 77-78,000 तो क्वालिफाइड सर्टिफाइड एजेंट है, रेरा सर्टिफाइड। ओके, उनके पास रेरा लाइसेंस है। तो मेरा खुद का कुछ रेरा लाइसेंस नंबर 50,000 समथिंग कुछ है। अभी रिसेंटली हमने कंपनी में किसी के लिए करवाया है तो वो कुछ 78,000 या 80,000 के आसपास आया जी। तो ये सर्टिफाइड है। और सर्टिफाइड एजेंट मतलब आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ दुबई में 10 में से शायद 2 हो गए। ओके, सो जो बाकी लोग हैं वो ऐसे ही काम कर रहे हैं, चल रहा है, मिल रहा है, खा रहे हैं, हो रहा है। मतलब बहुत लोगों का विजन भी नहीं है ना भाई बड़ा। एक प्रॉपर्टी बेच दी, चलो कुछ पैसे कमा रहे, नहीं ऐसा नहीं है, काम कर रहे, लेकिन ये विजन लेके कोई नहीं चल रहा। जैसे मैं आया था दुबई, मेरा एक विजन था। ओके, तो मैं जब कंपनी में बैठता था और मैं जिस कंपनी के लिए काम करता था, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत नाम दिया उन्होंने, बहुत काम दिया है, मुझे सिखाया सब कुछ है। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि पूरी दुनिया उस कंपनी को बहुत गलत तरीके से देखती है, बट मेरे लिए तो भाई बहुत कुछ किया उन लोगों ने। 18 घंटे काम, 16 घंटे काम कराती थी हमसे। लेकिन देखो क्या होता है ना, आप अच्छा ही ढूंढो, बुराई नहीं। तो मैं वहाँ से जो मेरे को आदत लगी ना 16, 17, 18 घंटे काम करने की, मेरी लाइफ चेंज कर दी। आप कंट्रोवर्सी कर दोगे नारायण मूर्ति की तरह ये बोल के। नहीं, बट इसीलिए मुझे आपसे जानना है कि आप बोले ना कि देयर आर सम 1,50,000 plus odd real estate brokers in Dubai. So how do you
cut that clutter and be Vinay Shah, दूर का दोस्त from New Heights Real Estate? नहीं देखो, मैं सबको वही चीज़ बताता हूँ कि कंपटीशन नहीं है कोई दूसरा आपका, आपका कंपटीशन आप खुद हो। क्यों? क्योंकि अगर आप टाइम के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, चेंज नहीं करोगे, तो आप पीछे रह जाओगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल, यू कैन लुक एट माय ड्रेसिंग। अब कभी सोचा आपने पॉडकास्ट में आप इस तरीके की ड्रेसिंग में किसी के साथ बैठोगे? I'll tell you one small behind the scenes story. वो आया and he's like, wait, हम लोग थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे. My driver is getting another dress. I said, no, this is your dress. People know you like this. तो पता है इसके लिए देखो मैं बताता हूँ, मैंने 3-4 साल पहले स्टार्ट किया सोशल मीडिया। तो जब मैंने स्टार्ट किया सोशल मीडिया तो लोग टिकटॉकर, यूट्यूबर बोलते थे, और वहाँ से मैंने काम करना चालू। जिस क्लाइंट्स के लिए, जिस लीड्स के लिए लोग हज़ारों लाखों दिरहम खर्चा करते थे, मेरे पास फ्री में आती थी, और वो आगे से आते थे और रिस्पेक्ट भी आती थी कि दैट आई सॉ योर वीडियो, और इतना फेमस हो गया। और उसके बाद फिर मुझे लगा यार मज़ा नहीं आ रहा है, जो मेरे को चाहिए वो पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं उस टाइम पे सिर्फ इंग्लिश में वीडियो बनाता था। तो वहाँ पे फिर मैंने स्टार्ट किया नया पेज, दूर का दोस्त दुबई से। वहाँ पे ये जो अटायर है दूर का दोस्त का, ये विनय शाह का नहीं है, विनय शाह का प्रोफेशनल वाला है। तो वो हिंदी में फुल मस्ती में वीडियो बनती है, तो लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ मज़े भी लेते हैं उस वीडियो में। जी, एक एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। एंटरटेनमेंट हो जाता। तो हम जब भी जाते शूट करने, सॉरी अब काट रहा हूँ, कंप्लीट ही कर देता हूँ। जब भी हम जाते शूट करने, मेरे पास अभी भी गाड़ी में कम से कम 10 ड्रेस रखे हुए हैं। तो एक शूट होता है दूर के दोस्त के लिए, एक शूट होता है विनय शाह के लिए, ये हो गया इंस्टा टिकटॉक पे जाता है, और एक शूट होता है विनय शाह द मास्टर ऑफ दुबई रियल एस्टेट यूट्यूब चैनल के लिए। तो एक ही प्रॉपर्टी को मुझे 3 बार शूट करना पड़ता है। आपने अपरिचित मूवी देखी होगी, और तीनों का कॉन्सेप्ट ही एकदम अलग है। सिर्फ बाल छोटे हैं आपके अब वो चेंज नहीं कर पा रहा। लेकिन what sets you apart? Is it social media that sets you apart? I don't think that's the only thing. You have to give us that secret recipe of Vinay Shah. How did you become this towering personality who has like 150 agents working with him now in just less than 6-7 years? नहीं, अभी तो 2 ही साल हुए कंपनी को। बट आपको यहाँ पे हाँ, तो 6-7 साल है, पर 2 साल की कंपनी में तो और भी ज्यादा इम्प्रेसिव है। मैं बता दूं, ऑनेस्ट नहीं हो सकती कोई चीज़ तो मना कर देता हूँ मुंह पे भाई, और मैं समझाता हूँ। मैं फेक कमिटमेंट्स नहीं देता, मैं समझाता हूँ कि क्यों ये पॉसिबल नहीं है। चाहे क्लाइंट्स हो, चाहे एजेंट्स हो, चाहे एम्प्लॉयज़ हो, कोई भी हो। और अगर किसी का मेरे से बेटर डील कहीं से मिल रही है किसी को, तो मैं उनको गो अहेड करने बोलता हूँ, इट्स गुड, गो अहेड विद दैट, बिकॉज आई कैन नॉट गिव यू दिस डील, या ये चीज़ मेरे पास नहीं है। होती कई बार कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो एक्सक्लूसिव अंडरराइट किए होते पर्टिकुलर एजेंसी ने। तो मैं बोलता हूँ यार अगर आपका बजट बन रहा है, आपका काम बन रहा है, करो। कुछ भी हेल्प चाहिए मैं गाइड करता हूँ फ्री में। जी, आपके पास 150 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, right. तकरीबन, राइट। आर दे ऑल ऑन योर पेरोल? डू दे गेट पेड मंथली, अ फिक्स्ड इनकम? देखो इसमें हमने जो रखा है ना, मैंने सैलरी वाला सिस्टम ही खत्म करा है। मुझे सैलरी से सख्त नफरत है। ऑब्वियसली बैकएंड जो है वो सैलरी पे ही है पूरा आपका, लेकिन जो एजेंसी है, एजेंट्स है, क्यों आप भाई सैलरी ले करके आप 4,000-5,000 दिरहम के लिए काम करना चाह रहे हो? क्योंकि फिर वो है ना, वो एक बेसिक जब अमाउंट हाथ में होता है ना, तो आदमी काम नहीं करता है, और फिर उसमें कमीशन भी कम होता है। मैं बोलता हूँ यार फ्लैट रखो, 50% लो, दबा के पैसा बनाओ। लोग 6-6 महीने में 1-1 मिलियन कमा रहे हैं। 50% लो मतलब? जो कमीशन आती है उसकी 50% सीधी एजेंट की, तो उसके ऊपर फिर लीडर्स भी होते हैं, उनको 10% भी जाता है। तो मतलब मेरे पास में एजेंट 6-6 महीने में 1-1 मिलियन कमा रहे। इंडियन करेंसी की बात करूँ तो 2.5 करोड़ होगा, और पाकिस्तानी करेंसी में लगभग कितने, नहीं अभी 10 करोड़ के आसपास, 8 करोड़ के आसपास हो गए पाकिस्तानी करेंसी में। सो आउटडेटेड। तो व्हाट इज योर प्रोसीजर ऑफ ऑनबोर्डिंग एन एजेंट? अगर चलो यहाँ से कोई देख रहा है, उसको अगर आपके साथ काम करना है तो? भाई देखो सिंपल सी बात है, लगन चाहिए, मेहनत चाहिए। पहले तो ऐसा प्रोसेस था मेरे पास, ये था कि मैं 1 साल का अगर एक्सपीरियंस नहीं है, गाड़ी और लाइसेंस नहीं है, तो नहीं लेता था, क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं कर सकता उस टाइम पे अफोर्ड इन द सेंस कि यार मैं उतना बंदों को ट्रेन नहीं कर सकता, गाइड नहीं कर सकता। मैंने स्टार्ट ही किया था बिजनेस, तो मेरे को तब बहुत क्वालिटी लोग चाहिए थे। लेकिन अब बिजनेस स्केल अप हो रहा है, अब मैंने स्केल अप करने के साथ साथ मैंने चीज़ें बढ़ाई है। अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा बनाया है मैंने अभी क्या किया है ना, पूरा मॉड्यूल्स बनाए, खुद ने डिज़ाइन किए पूरे मॉड्यूल्स, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स दुबई रियल एस्टेट के, प्लस एक पूरा 10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। उसके बाद मैंने टेस्ट भी रखा है
100 मार्क्स का टेस्ट भी रखा है MCQs का, जो ऑनलाइन ही होता है। जी। तो वो प्रोसेस पूरा मैं दिखाता हूँ, सिखाता हूँ एजेंट्स को। जो नया बंदा आता है, ज्वाइन करता है, उनको हम पूरा समझाते हैं, बताते हैं। उसके बाद में पहला दिन मैं खुद ट्रेनिंग देता हूँ पूरा 1 दिन। उसके बाद हम उनको 8 दिन विजिट करवाते हैं पूरे दुबई के अंदर, जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट्स है, सारे डेवलपर्स की, सारे डेवलपर के ऑफिसेज, साइट्स, एक्चुअल अपार्टमेंट्स, एक्चुअल प्रोजेक्ट्स। और उसके बाद फिर हम टेस्ट लेते हैं। जो टेस्ट में पास नहीं, थैंक यू सो मच। जो टेस्ट में पास, तो और पासिंग नंबर हमने ज़्यादा नहीं रखे, सिर्फ 70 रखे 100 में से। बहुत कम है। और अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैंने डाली है, क्योंकि हमने मॉर्गेज और उसके बाद में हमने ये चीज़ गोल्डन वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा, रियल इस्टेट से कनेक्टेड जो भी इंडस्ट्री है उसकी भी चीज़ें हमने डाली है। उससे होता क्या है, आदमी जब टेस्ट दे रहा होता है ना, उसको क्वेश्चंस आते हैं, उसके अंदर आपका लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ हमने उसके अंदर मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं कि भैया आप सर्विस चार्ज निकाल के बताओ, ROI निकाल के बताओ, ROE निकाल के बताओ, इसका वैल्यू इतना है तो क्या पहले क्या था, आज क्या है, इसका प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, वो सब चीज़ हमने डाली है। ठीक है। तो आसान नहीं है एग्जाम। Okay, so many things are happening in your life, too many moving parts. So firstly tell us कि how does a day in the life of Vinesha look like? यार देखो, डे तो कहाँ आता है कहाँ जाता है पता नहीं। पहली बात तो मैं सुबह 9 बजे, और उसके बाद में फटाफट कॉल्स चालू हो जाते हैं, नहाता हूँ, धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ, तुरंत ऑफिस के लिए निकलता हूँ, क्योंकि ऑफिस भी 10 साढ़े 10 बजे तक पहुँचना ही होता है, क्योंकि मेरे पीछे वो पूरे 100-150 लोग बैठे हैं। मुझे पसंद है कि मैं जाके उनसे डेली मिलूँ। फिर मैं जाता हूँ, सारे टास्क कंप्लीट करता हूँ, फिर उसके बाद में कुछ ना कुछ चलता रहता है, फिर ट्रेनिंग्स आती रहती है। और अब जब आप इतना नाम है, आपका ब्रांड बन चुके हो मार्केट में, तो एवरीवन वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। और आज की तारीख में 500 डेवलपर मेरे हिसाब से दुबई में है, तो एवरीवन वांट्स टू कनेक्ट मी। और फिर उनका प्रोडक्ट मार्केट करना होता है, या उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना होता है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली, नॉट ओनली ब्रांड वैल्यू, यू ऑल्सो हैव और लाइक टीम विथ यू, 100+ पीपल जो सिर्फ सेल्स की है, 125 लोगों की सेल्स की टीम है। तो वो क्या चाहते हैं कि यार वो इतनी बड़ी टीम अगर काम करेगी तो ज़्यादा अच्छा। तो वो लोग अपॉइंटमेंट्स होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, लीगल इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। और फिर शूट्स होते हैं। शूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब शूट्स, जैसे आज मैंने बताया, आज मतलब 8-10 कपड़े गाड़ी में लेके घूम रहा, जूते का पेयर हो गया, मतलब 4-5 पेयर्स ऑफ शूज़, ग्लासेस, वो सुबह मेरे को रेडी करके निकलना पड़ता है। रात में फिर ऑफिस जाता हूँ, फिर चेक करता हूँ, फाइनेंस देखना होता है, हर चीज़ का अप्रूवल पर्सनली जा रहा होता है, क्योंकि हम अभी उतने बड़े नहीं हैं। और ऑफिस से मैं लगभग 12 बजे के आसपास निकलता हूँ, 1-1.5 बजे घर पहुँचता हूँ। फिर सोशल मीडिया अपना मैं पर्सनली देखता हूँ, ऑल्दो आई हैव अ 10 मेंबर टीम फॉर सोशल मीडिया। मेरा सोशल मीडिया मेरी भांजी है, वही पूरा मैनेज करती है, वही चलाती है, पूरा अपलोड्स और रिवर्ट्स वही देखती है। बट बावजूद उसके मैं रात में 2 से 4 अपने सोशल मीडिया पे खुद देता हूँ। तो सोशल लाइफ क्या है आपकी? वो मेरी बीवी से पूछो, वो सिर्फ चिल्लाती है कि नहीं है? नहीं है। कभी ट्रैवल करते हो, कभी आउट ऑफ टाउन? मेरा यूके का वीज़ा 6 महीने का एक्सपायर हो गया, नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? मेरे को तो वहाँ पे मेरा सबसे नंबर 1 मेरा बायर ही यूके का है, और इसके लिए नहीं जा पाया। यहीं पे काम इतना हो रहा है, नहीं जा पा रहा हूँ। बट ऐसे आप करोगे तो डोंट यू थिंक यू विल बर्न आउट? होता है। नहीं, मतलब कब तक आप ये कर पाओगे? नहीं देखो, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि फटाफट अभी 10 प्रॉपर्टी का टारगेट था, तो वहाँ से रेंट आना चालू हो जाए, तो मैं बोला कि छोड़ दूंगा अब। लेकिन दिमाग में एक नई चीज़ आ गई कि पहले तो सोच रहे थे कि एक बिल्डिंग बनाए या कुछ करे, एक बिल्डिंग अंडरराइट करे। अब दिमाग में ये है कि 10 बिल्डिंग दुबई में कम से कम चाहिए। तो उसके लिए त्याग तो देना पड़ेगा दोस्त। अगर त्याग नहीं दोगे तो कैसे सक्सेस हासिल होगी? नहीं तो फिर मैं भी वो ऑर्डिनरी नहीं होगा आदमी। रोल्स रॉयस ऐसे नहीं आती है अभी तो आपके पास आ गई है ना रोल्स रॉयस। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, लेकिन रोल्स रॉयस को मेंटेन, गाड़ियां आपके पास, रोल्स रॉयस को मेंटेन करने के लिए भी खर्चा लगता है। अभी 25,000 दिरहम का सर्विस करवाया है सिर्फ। नहीं, आपके पास तो अभी रोल्स रॉयस तो ऑलरेडी है, राइट। लेकिन आपको क्या लगता है कब तक आप इतनी भाग दौड़ कर पाओगे? देखो, हाउ ओल्ड आर यू राइट नाउ? आई एम 32। ओके, सो अनदर 15 years मे बी? मुझे नहीं पता, मतलब मेरा माइंडसेट बोलता है 5 साल और काम कर लो, फिर चिल करो। ओके, वेयर डू यू वांट टू बी इन 5 years? मेरा ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, बस मेरा ये मैं काम करना चाहता हूँ। तो मतलब कर ही रहे हो। ब्रांड, एक दुबई में ब्रांड बनना है। मतलब ब्रांड तो ऑलरेडी बन गए, लेकिन अभी ना छोटा ब्रांड हूँ। ओके, लाइक बड़ा ब्रांड लोगों को पता होना चाहिए। और विनय बोला तो दुबई, या दुबई बोला तो विनय, लोगों को क्लिक करना चाहिए। So is there any existing brand that you are emulating, wanting to emulate?
यार रिजवान सर है, रिजवान साजन सर बहुत हार्ड वर्किंग है। ही इज़ अराउंड 60 राइट नाउ आई बिलीव। आप रात में 9 बजे जाओ ऑफिस में, 10 बजे जाओ, यू विल मीट हिम। कभी भी कोई भी क्लाइंट होता है ना, ही मीट। कभी भी आपको मिलना है पर्सनली, ही मीट्स। इतना बड़ा एम्पायर चला रहे, इज़ माई रोल मॉडल। और हर जगह मार्केटिंग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैंने एक चीज़ देखी है, ऐसा नहीं है मैं उनको कॉपी करता हूँ, उनकी और मेरी सोच ना बहुत सिमिलर है, मतलब बहुत सिमिलर है। आई डोंट नो हाउ इट इज़, बट स्ट्रेटजीज हमारी ऑलमोस्ट सेम होती है। और वो बहुत बड़े लेवल पे तो वो फटाफट कर लेते, मैं सोचता रह जाता हूँ और वो कर जाते। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इन्फ्लुएंसर्स है जिनसे मेरे को कोऑर्डिनेट करना होता है, कुछ वीडियोस बनानी होती है, कोलैब करना होता है, मैं सोचता रहता हूँ और वो कर डालते हैं। अच्छा वैसे मतलब उनकी सोच मतलब सिमिलर है भाई, एग्जीक्यूशन। हाँ वो है। देखो आज वो लेवल पे है, हमको जाना है धीरे धीरे। आपके पास बहुत सारे ऑलरेडी एजेंट्स तो है ही, हाँ। लेकिन काफ़ी सारे लोग जो देख रहे हैं उनके दिमाग में हुआ कि दुबई में द ओनली थिंग दैट इज मेकिंग न्यूज़ राइट नाउ इज रियल एस्टेट। Right. इतनी ज़्यादा तादाद में बिल्डिंग्स बन रही है, इतनी ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं, सो रियल एस्टेट में जाना बहुत फ़ायदेमंद है लोगों को लगता है। 100%। बट आई वॉन्ट यू टू क्लियर द एयर राइट नाउ कि हु इज़ मेंट टू सेल रियल एस्टेट एंड हु इज़ नॉट। नहीं, everyone is allowed to sell real estate and everyone is meant to sell real estate if they want to। ये कोई ऐसी डिग्री नहीं है या कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं है जो आप कर नहीं सकते। लिए rocket science रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे आप इंजीनियरिंग, मैं नहीं कर सकता इंजीनियरिंग, डॉक्टर वाला काम मैं आज नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास डॉक्टर भी काम कर रहा है, लॉयर भी काम कर रहा है, इंजीनियर्स भी काम कर रहे हैं, आर्किटेक्ट भी काम कर रहे हैं, और कॉमर्स वाले तो कर ही रहे। और एक और चीज़, मेरे पास 10th पढ़ा हुआ बंदा भी काम कर रहा है, वो भी पैसा कमा रहा है, और MBA करा हुआ बंदा भी पैसे कमा रहा है। नहीं, जो डॉक्टर लॉयर आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं आपके पास, वो डॉक्टरी लीगल आर्किटेक्चर वो भी कर रहे हैं या सिर्फ नहीं, वो सब छोड़ दिया, सिर्फ रियल एस्टेट बेच रहे हैं? रियल एस्टेट, सिर्फ रियल एस्टेट। वो करियर तबाह हो चुका है उनका। अभी सेकंड इनिंग चल रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, होता क्या है ना, रियल एस्टेट में आपको 24/7 दिन है। आपके पास ना संडे है, ना आपके पास मंडे है, ना रात के 12 बजे है, ना सुबह के 7 बजे है। आप 24/7 काम कर रहे हो, क्योंकि देखो क्लाइंट्स कब अवेलेबल है। ये पार्ट टाइम नहीं हो सकता। पार्ट टाइम हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, हम पार्ट टाइम कर लेंगे। मैं बोला यार मेरे पास बंदे 6-6 महीना फुल टाइम काम कर रहे हैं 24 घंटे, तो डील नहीं कर पा रहे। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। लोग देखते 6 महीने में मेरे पास लोगों ने मिलियन कमा लिया, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पास कई एग्जाम्पल ऐसे जो मेरे पास 6 महीने से काम कर रहे हैं और एक भी डील नहीं करी है। तो उनका होता क्या, हाउ डू दे सस्टेन देमसेल्व्स? आप सैलरी तो फिर देते विनय नहीं भाई हो। है ना, थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करेंगे यार विनय भाई। विनय भाई निर्दयी तो नहीं है। नहीं, वही मैं जानना चाहता हूँ। दिस इज अ वेरी क्या बोलते हैं कि इट्स वेरी फ्लूइड ना, अभी पता नहीं है एग्जैक्टली। अभी देखो, कोई मैं आ आपको जाता है बताता आपके पास काम करने, तो मैं बताता हूँ, उनका सुख दुख हमारा सुख दुख है, और लोगों के साथ हम जुड़ते हैं, काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता? कॉन्ट्रैक्ट सब होता है, लेकिन मैं आप नहीं समझे, हमारे पास लोग आते ही कमीशन पे, तो सैलरी तो कोई देना नहीं है, राइट जी। लेकिन अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोई अटक गया, तो भाई वो भी हमारी जिम्मेवारी है ना उसको निकालना वहाँ से। और इसमें हम बहुत लुटे भी है, बहुत लुटे। लोग फायदा भी उठाते हैं उस चीज़ का। लेकिन हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हु इज मीन टू डू द रियल एस्टेट इज एवरीवन हु कैन डू कंसिस्टेंटली 24/7 काम कर सकता है, और उसका विजन बड़ा हो, क्लाइंट्स को पोलाइटली काम करे। कई क्लाइंट्स होते हैं जो किसी और से डील कर रहे होते हैं, 10 एजेंट से बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे एजेंट्स आपा खो देते हैं। वहाँ पे अगर नहीं भी डील होती है, स्माइल करो, आगे बढ़ो यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है। पर आप दुबई रियल एस्टेट मार्केट को कैसे देखते हो? अभी आपको लगता है कि जिस तेज़ी से अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कि ओवर सप्लाई की प्रॉब्लम हो सकती है? भाई अंडर सप्लाई है, डिमांड अभी बहुत है। आप समझो, दुबई इज़ जस्ट अ बेबी राइट नाउ, व्हाट आई फील। मेरे हिसाब से दुबई इज़ ओनली 20 years ओल्ड सिटी। अब दुनिया की हज़ारों साल पुरानी सिटीज़ को टक्कर दे रही है दुबई। मुंबई, दिल्ली, फिर उसके बाद में लंदन, न्यूयॉर्क, सब क्यों दे? क्योंकि आप देखो अभी ये स्टार्ट हुआ है, दुबई का एरिया भी बहुत कम है। आप मुंबई देखो, मुंबई भी छोटा है, ठीक है, लेकिन देखो कितनी ग्रोथ है। तो यहाँ पे एक टाइम आएगा से प्राइस बढ़ेगी। प्रॉपर्टी नहीं कहाँ से लाओगे, वो रीडेवलपमेंट में जाएगा, प्राइस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि लैंड तो लिमिटेड है ना दुबई के पास में। और आज के तारीख में अगर आप बात करो, अगर रियल एस्टेट बढ़ रहा है, नए लॉन्चेस आ रहे हैं, तो उसके साथ में अपॉर्चुनिटीज़ भी देखो ना कितनी ज़्यादा आ रही है। आप मेट्रो का देखिए, 2030 तक के ये चाह रहे मेट्रो का प्लान कि हर जगह दुबई में मेट्रो आ जाए।
उसके बाद में जीसीसी के अंदर इतिहाद रेलवे नेटवर्क आ रहा है। चलो हमारे को तो अंग्रेज़ दे के गए थे रेलवे, तो आज हमारे लिए इतना आसान हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं था। तो अभी इतिहाद रेलवे कनेक्ट कर रहा है सऊदी से ओमान तक के, पूरा यूएई होते हुए जा रहा है। तो एक वो रेलवे नेटवर्क हो गया, वो बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद में फिर 2040 का अगर आप विज़न देखते हो तो 2040 के विज़न में पॉपुलेशन को जो है अराउंड 5.8 मिलियन करने का टारगेट है। तो अगर विजन की बात करें 2040 की, तो इसके अंदर आप देखें क्यों डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। 5.8 मिलियन पॉपुलेशन करना चाह रहे हैं 2040 तक के, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखते हो पिछले 10-12 साल की, तो पहले 1.5 मिलियन थी, आज 3.9 मिलियन हो गई, और पिछले साल 3.6 मिलियन थी। तो एक साल में ही 3 लाख लोग बढ़ गए। तो आप सोचो जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, तो 7.5 to 8 मिलियन की पॉपुलेशन होने वाली है 2040 तक के। उस हिसाब से तो डिमांड हाई है घर की, और सप्लाई कम है। और यहाँ का रेरा जो है और लैंड डिपार्टमेंट जो है, वो डिमांड और सप्लाई को मैनेज करके चल रहा है। तो लोगों को लग रहा है यार कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप इसके साथ में देखो टूरिज्म भी बढ़ा रहे हैं, 400 टाइम्स बीचेस कर रहे हैं, ठीक है, नाइट बीचेस ऑन कर दिए। फिर उसके बाद में अर्बन सिटी लेकर आ रहे हैं, 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया सिटी को, दुबई को अलग अलग एरिया से। अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जैसे मेट्रो, इतिहाद रेल, फिर उसके बाद में फ्लाइंग टैक्सी आ रही है नेक्स्ट ईयर से। उसके बाद अल मक्तूम एयरपोर्ट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट मेरे हिसाब से आज की तारीख में हिथ्रो है, राइट। वर्ल्ड हिथ्रो का डबल साइज का एयरपोर्ट बना के खड़ा कर दिए। कभी भी स्टार्ट कर देंगे, साल 2 साल 3 साल में 27 तक शायद। वही तो, अल मक्तूम एयरपोर्ट विल बी द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एयरपोर्ट। और ऐसा नहीं कि उससे 10 मीटर बड़ा बना दिया, 20 मीटर बड़ा बना दिया, नहीं, डबल साइज ही डबल कर दिया। तो आप सोचो वर्ल्ड के एयरपोर्ट जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उससे डबल साइज का एयरपोर्ट तो वो बना दिया। तो क्यों कर रहे हैं इतना डेवलपमेंट, क्यों आ रहा है? क्योंकि आगे विजन है, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है। टैक्स बेनिफिट क्यों मिल रहा है? चलो ठीक है, वैट है दुबई के अंदर, इनकम टैक्स तो कोई नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स भी है। कॉर्पोरेट टैक्स अभी लगा है, लेकिन कितना? 9%। दूसरी कंट्रीज में जाओ 30%, 40%। भाई मुझे पता है, मतलब 9% पे मुझे कितना पेन हो रहा है, लेकिन आई एम हैप्पी। 30% पे तो लोगों की जेब से पैसा निकल जा रहा है। मतलब क्या है कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और वहाँ की गवर्नमेंट ही आपके मतलब टैक्स इतना ले रही है कि आपके बिजनेस में वो पार्टनर बन गई है। जी जी। और वही प्रॉफिट शेयरिंग, लॉस हुआ तो आपका, सिर्फ प्रॉफिट की पार्टनर क्यों टैक्स जा रहा है ना 30%, 40%। गुड यूज मेंशन अबाउट द दुबई एयरपोर्ट। तो अगर आप अगर मुझे बताएं कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर अब भी आप कम प्राइस में ले सकते हो और कुछ ही महीनों के अंदर प्राइस बढ़ सकते हैं। देखिए एरियाज़ की अगर मैं बात करूँ तो 5 बता दीजिए, टॉप 5 एरिया। देखो टॉप 5 एरियाज मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एरिया आज की तारीख में मुझे लगता है स्पोर्ट्स सिटी। कम है प्राइसेस वहाँ? प्राइसेस अभी बहुत कम है। स्टूडियो सिटी, और फिर आपका DLRC, एक दुबई साउथ हो गया, और एक एरिया जो मुझे लगता है मजान भी आएगा, नॉट मरजान। मरजान लोग कंफ्यूज हो गए जी, वो रासल खेवा में, वो मरजान है, ये मजान है। तो मजान विल बी अनदर गेम चेंजर। और अगर आइडियली बात करूँ तो सिनर्जी प्रॉपर्टीज इन सब एरियाज में अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आई हुई है। जी जी, हमारे प्रोजेक्ट्स इन एरियाज में ज़्यादा है। बट यू डिडंट मेंशन अबाउट JVT JVC। नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। अच्छा। और ये ऑलरेडी लाइमलाइट में है। आपने बोला जहाँ पे बढ़ने वाले हैं, तो अच्छा उनकी अरजान में नहीं बोला मैंने, क्योंकि अरजान में 3 साल पहले बोलता था। अगर आप मेरे वीडियोस देखो, अरजान में 3 साल पहले बोलता था ना, देखो प्राइसेस डबल हो गए अरजान में। जी, अगर आपने ये जो 5 बोले हैं उनका मैं आपको पूछूं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक स्टूडियो का या 1 BHK का कितना होगा? देखिए आज की तारीख में फिर भी 5 लाख 6 लाख दिरहम में आपको साउथ में, या फिर आपको स्पोर्ट्स सिटी, या तो फिर आपको दुबई लैंड के अंदर, आपको DLRC के अंदर आपको मिल जाएगा। रेडी टू मूव इन, रेडी भी मिल जाएगा, ऑफ प्लान भी मिल जाएगा। रेडी में देखो एक बहुत अच्छी प्रोजेक्ट है जो मुझे ऐसा लगा, मैंने दुनिया को, दुबई को एक नई चीज़ जो दी है, वो आपको ही पता है दुरार प्रोजेक्ट भले ही आपका है, सिनर्जी का है, लेकिन जिस तरीके से मैंने उसको मार्केट किया था, हर बंदा जो बेड स्पेस में रह रहा है या शेयरिंग अकोमोडेशन में रह रहा है या रेंट पर रह रहा है, जो आउटस्कर्ट्स में रह रहे हैं दुबई में या शारजा तरफ रह रहे हैं, वो बंदा मजबूर हो गया था इस प्रॉपर्टी को विजिट करने के लिए। क्योंकि देखिए उसमें आपको 4.5-5 लाख का स्टूडियो मिल रहा था,
7 लाख के आसपास 1 बेड मिल रहा था, और 2 बेड आई थिंक 1.1 के आसपास था, जिसका मंथली EMI स्टूडियो का 2000, 1 बेड का कुछ 3000 साढ़े 3000, और 2 बेड का कुछ 5 से 6000 दिरहम का मंथली EMI बन रहा था। तो मैंने प्रॉपर्टी के प्राइजेस नहीं दिए लोगों को। मैंने बोला यार अगर आप 2000 दिरहम, 3000 दिरहम या 5000 दिरहम कहीं भी दे रहे हो ना, ऐसे ही रेंट में दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो ये आपके लिए जगह है, क्योंकि शारजा तरफ रेंट कम है, राइट? या दुबई में कोई रह रहा है तो शेयरिंग अकोमोडेशन में रह रहा है तो वो इतना पैसा दे ही रहा है जी। अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हो और उसमें आप एक बेडरूम लेकर रह रहे हो तो भी आप 3000 4000 दे रहे हो जी। या स्टूडियो आप रेंट पे लेके दे रहे हो, तो दुबई के अंदर नॉर्मल स्टूडियो का मंथली रेंट आता है कम से कम में 4000। यहाँ मैं आपको अपना घर दिलवा रहा हूँ और उसके लिए क्या देना, 2000 दे रहा महीने का। और डाउन पेमेंट? डाउन पेमेंट ऑब्वियसली उसका 20% जाएगा, 4% DLD जाएगा, और उसके अलावा ऐसा सच कोई चार्जेस होते नहीं है। हाँ, ट्रांसफर फी जाएगा की है तो आप कर सकते इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो, अगर आप 2 साल पुराना मेरा वीडियो देखोगे, मैंने बोला था आप अगर प्रॉपर्टी आज नहीं खरीद पा रहे हो, मैं आपको 2 साल बाद प्रॉपर्टी दिलाऊंगा। और कैसे दिलाऊंगा, आपने सिर्फ छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपने पहले तो, अगर आपके पास पैसा नहीं है या आप बचा नहीं पा रहे हो, 1000 1500 आप बचाओ और उसको हर महीने इन्वेस्ट करो गोल्ड में। 1000 2000 आप इन्वेस्ट करो गोल्ड में। देखो 2 साल से अगर आप कर रहे होते तो आपका लाख दिरहम जमा हो जाता, और वो लाख दिरहम का गोल्ड आज 1.25 लाख का हो जाता। लो आ गई आपकी डाउन पेमेंट। ये बकायदा वीडियो बनी है। तो मैं जो भी बात करता हूँ ना आज आपसे या किसी से भी बात करता हूँ, मैं फैक्ट्स फिगर्स पे बात करता हूँ और मैं पास्ट हिस्ट्री पे बात करता हूँ। देखो मैंने क्या बोला था और आज क्या है, वही चीज़ है। चलो, आपने सिनर्जी की बात की तो मैं आपको पूछता हूँ कि आपके हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से आपने काफ़ी सारे बेचे और भी अब बेच ही रहे हो अभी जी। तो अभी फिलहाल टॉप सेलिंग में कौन सा जा रहा है? यार देखो टॉप सेलिंग में मैंने अभी तक ऐसा सच देखा नहीं कोई सा कि कौन सा जा रहा है, क्योंकि सिनर्जी के प्रोजेक्ट्स ऐसे आते यार, हर प्रोजेक्ट में मुझे ऐसा लगता है इसमें 2 यूनिट मैं खरीद लूँ ये मैं बता रहा हूँ। और मैंने सिनर्जी में खरीदी भी 1 यूनिट। मैंने टाउन हाउस लिया है अभी रिसेंटली लीलाक पार्क में, आपको पता है वो कुछ 3.5 मिलियन के आसपास का है, 3-3.5 मिलियन का, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं। तो वो भी एक चीज़ है। और अपार्टमेंट्स की बात करें, दुरार हमने बहुत अच्छा मार्केट किया। मैं ये देखता हूँ कि हमने मार्केट कौन सा बहुत अच्छे से किया, क्लाइंट्स कहाँ पे आए ज़्यादा। फिर एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था 555 JVT भाई, उसमें 1.1 या 1.2 मिलियन में 3 बेडरूम अपार्टमेंट मिल रहा था। जी। तो JVT में जो अपार्टमेंट लेकर आए थे 555 बिल्कुल पार्क पे था, और नाम ही पार्क यूज था तो उसमें आप ये देखिए 1.1 1.2 में 3 बेडरूम अपार्टमेंट, वो भी नियर रेडी, कौन दे रहा है जी। 1 बेड नहीं आता आज की तारीख में। 1.2 में हमने 3 बेडरूम निकाल के दिया था सिनर्जी ने। तो हमने काम किया उस पर, हमने काफ़ी अच्छा बेचा। बुर्ज व्यू एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मुझे लगा, क्योंकि दुबई में जैसे मैंने बताया अरजान, पहले 3 साल पहले मैं बहुत बोलता था और आज भी बोलता हूँ अरजान दुबई का सेंटर है। अभी मेट्रो आने तो दो, आप देखो क्या प्राइजेस जाने वाली है। वहाँ पे हमने काफ़ी यूनिट्स बेची। फिर हमने टाउन हाउसेस काफ़ी अच्छे बेचे इनके। फिर उसके बाद में हमने दुरार में कुछ अच्छे ऑप्शंस थे जो बेचे। उसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स थे फिलहाल बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स तो हैं जो बहुत अच्छा। ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। लेकिन अगर आप GFS हाँ के प्रोजेक्ट्स की बात करें, कोवेंट्री गार्डन्स 2, और अगर आप 1/9 की बात करें या सोल बे की बात करें, राइट, सोल बे मतलब देखो ना, बिजनेस बे में आज आपको इन्वेंट्री ही नहीं मिलेगी और हमारे पास रेडी ऑप्शन अवेलेबल है सिनर्जी के अंदर। तो यही एक अपॉर्चुनिटी है क्लाइंट को। देखो अच्छी बात ये भी है कि सिनर्जी के साथ में हम इसके लिए भी जुड़े, क्योंकि हमारे पास ना देखो हर क्लाइंट ऑफ प्लान नहीं लेता, राइट। कुछ एंड यूज़र होते हैं या कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं जो बोलते हैं यार मेरे को रेडी मिल जाए, कम प्रॉफिट हो चलेगा लेकिन मेरे को रेडी चाहिए, रेंटल आना चाहिए। और एक एडवांटेज ये भी कि आप 20% डाउन पेमेंट देके 80% का लोन ले लेते हो, और आपका लोन जो है वो आपके रेंट से ही जा रहा है। तो सोल बे भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था जहाँ पे हमने काफ़ी यूनिट्स बेची। तो आपने अर्जान की बात की, तो जी। बॉन्ड एनक्लेव सिनर्जी का एक प्रोजेक्ट जी। है जो अभी बहुत हाई भाई बहुत इंटेंसिटी में बेच रहे हैं हम लोग। दबा के काम चल रहा है उस पर, क्योंकि आप देखो आपको अर्जान जैसी लोकेशन में जहाँ पे दूसरे डेवलपर 14 लाख में 1 बेड बेच रहे हैं, वहाँ पे आपको सिनर्जी 2 बेड दे रहा है 16 लाख में, 17 लाख में, और 1 बेड कुछ 11 लाख के आसपास आ रहा है, 1.1 मिलियन आप बोल सकते हो, या 2 बेडरूम 1.7 के आसपास, 1.6 के आसपास। तो अच्छी चीज़ है। और इससे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि हर डेवलपर दुबई में आज की तारीख में 24% मांग रहा है डाउन पेमेंट, मतलब 4% DLD। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 10% देना है और 40% 1% करके देना है, या जो भी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देना है।
और हैंडओवर पे सिर्फ 14% देना एक्स्ट्रा। रिमेनिंग 36% आपको देना ही नहीं है। वो 36% आपको 36 मंथ्स में देना है, जो आपने नहीं, आपका टेनेंट पे करना है। तो आपका तो कितना अच्छा एडवांटेज है, आप रेंट से ही निकाल लोगे। जब तक ये प्रोजेक्ट रेडी होगा मेट्रो भी आ जाएंगी अरजान में, तो ऑब्वियसली प्राइस एप्रिशिएट भी होगा, रेंटल वैल्यू बहुत अच्छी मिलने वाली है। और मेरे हिसाब से जो आप 11 लाख का 1 बेड ले रहे हो, 11 लाख का नहीं ले रहे हो, आप 7 लाख ही पे कर रहे हो उसके लिए। बाकी तो आपका टेनेंट पे कर रहा है ना। तो अगर आप उसको रख के 5 साल बेच देते हो ना, तो वो आराम से 1.5 में बिकेगा और आपको एडिशनल 2 साल का रेंट भी मिलेगा आगे, क्योंकि पहले 3 साल तो वो रेंट पेमेंट में ही चले जाएगा। ये इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं भाई। इस प्रोजेक्ट में जो है, जो मैं मेरे क्लाइंट्स को बताता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में आप 2 यूनिट ले सकते हो एक के बदले, और दोनों यूनिट लेके चलाओ उसको। रिमेनिंग 36% आपने भरना ही नहीं, वो टेनेंट पे करेगा। राइट। सो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और आपके रिटर्न्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तो 64% आपकी इन्वेस्टमेंट है। ओके। और दुबई साउथ आपने बोला ना, बिकॉज वहाँ पे ऑफ कोर्स राइट, एयरपोर्ट वहीं पर आ रहा है। राइट। तो कोवेंट्री 66 जो हमारा वहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जीएफएस का, वो भी मतलब ऑलमोस्ट अभी तो सोल्ड आउट है, बट हमारा भी योगदान रहा है सोल्ड आउट का। आपका बड़ा योगदान है ऑफकोर्स। लेकिन ये जो एरिया है ये फुल ऑफ लाइक पॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पर अभी। आपको क्या लगता है कितने हद तक इसकी अप्रिसिएशन हो सकती है? यार पैसा डबल एयरपोर्ट आ जाता है, पैसा डबल है, पैसा डबल है। लोग देखो समझ नहीं रहे अभी। अब देखो दुबई साउथ इमीडिएट आपको प्राइस बढ़ा के नहीं देगा, इमीडिएट आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब समझो बात को, इवेंचुअली एवरीथिंग विल कम अप। वो एक प्रॉपर नई सिटी बन रही है। अब मरीना को भी टाइम लगा, डाउनटाउन को भी टाइम लगा, बिजनेस बे को टाइम लगा, उतना टाइम तो नहीं लगना है। बस आप 27 में देखो मेट्रो आए या 30 तक के मेट्रो आए या एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, जैसे ही आप सोच नहीं सकते, सब कुछ अपने आप धीरे धीरे वहाँ शिफ्ट होना चालू हो जाएगा। अभी से हो रहा है। तो अभी उस टाइम पे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अभी जो ले सकता है, जिन्होंने ले लिया है, वो राइट टाइम पे एंट्री कर चुके हैं। बाद में कुछ नहीं मिलना है। अभी जो आपको 1 मिलियन में 1 बेड मिल रहा है, वही आपको 2 मिलियन में भी नहीं मिलेगा। ये भी दौर आएगा, ये वीडियो तब बताएंगे अपन लोगों को। एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। आज 1 बेडरूम 1 मिलियन के आसपास मिल रहा है दुबई से, ठीक है। मेरे 3 साल पुराने वीडियो देखो, 1 मिलियन में 2 बेडरूम टाउन हाउस बेच रहा था मैं, 3 साल पुराने, और मैं बोल रहा था प्राइस डबल होगी। पर जो फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं उनको आप क्या एडवाइस दोगे? स्टूडियो से शुरू करें या 1 BHK से शुरू करें? मैं भाई पर्सनल एडवाइस देता हूँ उनको, उनके फिनेंसेस समझ के, उनका लाइफस्टाइल समझ के, उनका गोल समझ के लाइफ में। और देखो हर किसी का ना रिक्वायरमेंट अलग होता है। अब फर्स्ट टाइम बायर कोई भी हो सकता है, एक 22-23 साल का बच्चा हो सकता है। मेरे वहाँ पे कुछ बच्चे काम करते 22 साल के, 23 साल के, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीद ली भाई दुबई में, मर्सिडीज़ खरीद दी, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। तो देखो कैसे होता है, उनके पीछे आगे पीछे कुछ है नहीं, राइट। उन्होंने पैसा कमाया, इन्वेस्ट करवा दिया मैंने। लेकिन एक 40 साल का आदमी है जिसके साथ में 2 बच्चे हैं, वाइफ है, पेरेंट्स हैं, उसको सोच के इन्वेस्ट करना है। उसकी इनकम कितनी है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वाइफ कमाती है नहीं कमाती है उस पर डिपेंड करेगा। बच्चे कौन सी क्लास में है उस पर डिपेंड करेगा। बच्चे कौन सी स्कूल में जाते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। हस्बैंड कहाँ जॉब करता है, वाइफ कहाँ जॉब करती है, उस पर डिपेंड करेगा। प्लस कितने सालों से उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो भी है। क्योंकि देखो आप समझो, एक बंदा है जो हर साल कंपनी चेंज करता है, उसको तो फिर मेरे को जहाँ चाहिए ना मैं वहाँ घर दिलवाऊंगा। लेकिन एक बंदा है जो 12 साल से दुबई में और 12 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा है, उसका कोई आगे प्लान भी नहीं है चेंज करने का, तो उसको मैं ऐसा कुछ करूँगा कि उसको उस कम्युनिकेट करने के लिए ईजी हो उसके ऑफिस जी। कई बार आपको बच्चों के लिए देखना पड़ेगा, कई बार आपको वाइफ के लिए देखना पड़ेगा, पेरेंट्स के लिए देखना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है, बहुत पर्सनलाइज एडवाइस हम देते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बायर है दुबई में और रेंट दे रहा है, तो सबसे पहले तो रेंटल अवॉइड करे। मेरा एक चल भी रहा है, पिछले 2 साल से चल रहा है। अगर आप देखोगे कैंपेन चल रहा है फ्रीडम फ्रॉम रेंट। फ्रीडम फ्रॉम रेंट बार बार बीच बीच में मैं 2-3 महीने बाद फिर चला देता हूँ। क्यों चला देता हूँ? क्योंकि जितना आप रेंट पे कर रहे हो ना, आप अगले की प्रॉपर्टी फ्री कर देते हो दुबई में 7 साल में, 8 साल में, 10 साल भी छोड़ दो। तो आपको लग रहा है कि माइंडसेट चेंज हो रहा है आप लोगों का? हाँ हो रहा है, और बहुत सारे लोग रेडी के साथ साथ ऑफ प्लान में भी जा रहे हैं। अब
देखो डिपेंड करता है, किसी को रेंट अवॉइड करना है जो फैमिली के साथ रह रहा है उसको हम रेडी दिलवा देते, किसी को पैसे कमाने तो हम उनको ऑफ प्लान दिलवाते जो अंडर कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इंडिया में। तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं, क्योंकि देखो आप देखो क्या होता है जब रेडी होती है कोई प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल ज़्यादातर तो यही होता है कि आपकी प्रॉपर्टी अगर रेडी है तो लॉन्च प्राइस आप चेक करो क्या था उसका। अगर कोई 1.2 मिलियन की रेडी मिल रही है तो उसका लॉन्च प्राइस 100% लेस देन $1 मिलियन होगा, और हैंडओवर के बाद और प्राइस बढ़ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ मेरे क्लाइंट को ना बेस्ट मिले अपॉर्चुनिटी, तो हम कोशिश करते हैं कि भाई भैया इतनी सिंपल बात है तो लोग समझते क्यों नहीं? समझते हैं, कई जल्दी समझ जाते कई देर से समझते हैं। छोटा सा एग्जांपल, दमाक हिल्स 2, मेरे 4 साल पुराने वीडियोस देखो, 3 साल पुराने, लेस देन $1 मिलियन में टाउन हाउसेज बेच रहा था। आज की मतलब लेस देन भी छोड़ो यार, मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, 8.5 लाख के टाउन हाउसेज बेच रहा था मैं। टाउन हाउस 8.5 लाख का? जी, 3 बेडरूम। आज की तारीख में वो टाउन हाउस 14 लाख 15 लाख के हो गए, 1.4 मिलियन 1.4 मिलियन के हो गए। और लोग बोलते थे इतनी दूर कौन जाएगा, क्या करेंगे। देखो कम्युनिटी क्या बन गई है, मैं खुद वहीं रहता हूँ, मैंने खुद ने 3 टाउन हाउसेज खरीद लिए वहाँ पे। तो आपके कितने घर हैं? मेरे टोटल मैंने बताया 7-8 हो गए। हाँ, आपसे तो आपने बोला था बिहाइंड द सीन्स का। नहीं बोला, इस पे बोला 7-8 हो गए। एक तो रिसेंटली सिनर्जी से ही लिया है मैंने टाउन हाउस जेवीसी। तो आपके जितने भी लोग काम करते हैं क्या आपको उनको सबको एनकरेज करते हो कि सबसे पहले खुद का घर लो, बाद में मेरे दूसरों को पास देखो? लोग हैं जिनके पास, जो मेरे पास काम कर रहे हैं, मेरा एजेंडा यही रहता कि आप 6 महीने में इतना पैसा कमाओ कि आप खुद का घर खरीद लो पहले। और काफ़ी लोगों ने ख़रीदा है, दुबई में बात करूँ, और कई लोग हैं जिन्होंने 3-3 प्रॉपर्टीज़ खरीद ली है। चलिए, आप उनको मोटिवेट कैसे करते हो? मैं देखो मोटिवेट करना तो वैसे मैंने आजकल लोगों को छोड़ दिया है, और नहीं देखो क्या होता है ना, आपके गाइडेंस और मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है, करना एंड ऑफ द डे उसने वही है जो वो चाहता है बंदा। तो अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करो, समझ लो कौन इंस्पायर्ड और मोटिवेट हो रहा है उसी को करो। तो मैं उनको गाइड करता हूँ कि यार आज इस प्राइस पे आप ले लोगे, बाद में ये प्राइस बन जाएगा। और लोग लेते। अभी लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर है ना, दे आर नॉट कंफर्टेबल, दे हैव सीन कि मार्केट में उसका ब्रांड वैल्यू अच्छा नहीं है, बट मैंने खुद ने लिया हुआ है उसमें प्रॉपर्टीज, मेरी टीम ने लिया हुआ है। हम बेचते भी वो है जो हम खरीदते हैं। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पॉडकास्ट पे आने का रीज़न ये भी है कि हम खरीद रहे हैं, इसलिए हम आपके साथ बैठे। आपको क्या लगता है आपकी सक्सेस का राज क्या है? सोशल मीडिया है, या आपका ये जुनून है, या इट्स जस्ट दैट यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम? मुझे लगता है जुनून, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ आ जाता है, और फिर ऊपर वाला तो है ही। और आप अगर किसी को एडवाइस देना हो जो आपकी तरह अभी भी सपने देख रहा हो इंडिया में बैठ के कि मुझे भी विनय भाई की तरह 6-7 साल में 3-4 रोल्स रॉयस खड़ी कर देनी है, 10 बंगले रोल्स खड़े रॉयस कर एक ही है, रोल्स रॉयस एक है, बाकी सात गाड़ी आठ 5 घर गाड़ी है, में लेकिन रोल्स रॉयस एक ही। 150 लोगों का स्टाफ खड़ा कर देना है, तो क्या आप एडवाइस दोगे? एडवाइस मेरा ये है कि आप बस एक प्लान बनाओ, और अभी सक्सेस नहीं मिलेगी 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन काम करते रहो, इतनी मेहनत करो कि 4-5 साल सक्सेस खुद आपके पीछे आएगी। जो 3 इडियट्स में बोलते ना, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस खुद पीछे आएगी। वो रियलिटी, और मैंने जी है वो रियलिटी को। तो इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ, मेरा आप व्हाट्सएप स्टेटस चेक करो, 100% हार्डवर्क, 0% लक पिछले 7 साल से। 0% लक? हाँ, 0%। आप नहीं मानते लक का कोई भी हाथ है? लक का ही तो हाथ है। आप बोले 0% लक। मेरे कंट्रोल में है लक? No. लक मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, तो फिर मैं उस पर क्यों डिपेंड हूँ? मैं अपना 100%। और अभी मैंने ना एक नया चीज़ किया है, अब मैंने उसको 1000% कर दिया है। 1000% हार्डवर्क, 0% लक। क्योंकि लक तो देखो भाई, ऊपर वाले को इतना मजबूर कर दो, ऊपर वाला बोले ले जा भाई ले जा। यू मेक इट साउंड टू ईजी। हाँ, मतलब देखो सिंपल सी बात है, अब इतनी मेहनत करो यार कि कोई भी बोले आपको यार ठीक है चल तू रख ले। काश सबके बॉस आपके जैसे होते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, क्लाइंट से, एम्प्लॉयज से, अपने आप से। जितने लोग ये वीडियो देख रहे, पॉडकास्ट देख रहे, क्या आप 100% दे रहे हो अपना? क्या होता है 100%? वर्किंग 14 आवर्स अ डे? नहीं, तो हर मिनट प्रोडक्टिव होना चाहिए। 18 घंटे 20 घंटे में काम करता हूँ, और हर मिनट प्रोडक्टिव है। मेरे पास ना मूवी देखने का टाइम है, ना टीवी देखने का टाइम है, IPL देखने का टाइम नहीं है। मुझे नहीं पता कौन सी टीम ऊपर है कौन सी नीचे है, मुझे कुछ नहीं पता है। But मैं sir, कोई ये क्लब नहीं जाता।
ये हेल्दी नहीं है ना। आपको एक मेंटल पीस भी चाहिए, फिजिकल हेल्थ भी चाहिए, आपको सोशलाइज भी करना है, एंटरटेन भी करना है अपने आप को, एक वेल राउंडेड जिंदगी भी जीनी हो और सक्सेसफुल भी होना हो, तो अभी आप उस पर भी थोड़ा हमें बताइए। देखिए फिर आप 99% में आ गए, आप 1% में हो ही नहीं। अगर आपको लाइफ में सब कुछ अचीव करना है और जल्दी जल्दी करना है, 10 साल का पैसा 1 साल में कमाना है, तो 10 साल की मेहनत भी 1 साल में करनी होगी। Right. I think it's a choice that you have to It's a make. choice. If you are ready to make that choice, you can be sitting in his place like this in maybe a couple of months. अभी मेरे को और पता है, मुझे लग रहा है कि मुझे और थोड़ा काम कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। एवरीडे मैं सोचता हूँ क्या करूँ, कैसे बढ़ाऊँ आगे। क्यों? क्योंकि मुझे अब नई चीज दिमाग में 10 बिल्डिंग चाहिए दुबई में। ये विजन जो है सोने नहीं देता रात में। Is your family on board with this kind of obsession? वो सब चिल्लाते हैं मुझे। मैं आपको बताऊँ एक छोटी सी बात, मुझे ना अल्सर हो गया था लास्ट ईयर, जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू हैव फूड वाटर ये वो सब कुछ। और मुझे कुछ टेस्ट वेस्ट के लिए लेके गए, जिसके लिए मुझे उन्होंने थोड़ा बेहोश किया। वो देते ना एनेस्थीसिया देते, बेहोश किया। मैं वहाँ पे लेटा हुआ हूँ, मेरा मोबाइल जब तक उन्होंने छीना नहीं तब तक मेरे हाथ में था, और मैं मैसेज कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। पीपल नो दैट आई एम इन अ हॉस्पिटल। तो जब तक एनेस्थीसिया नहीं दिया तब तक मैं चैट कर रहा था, और जैसे ही मेरा सब ट्रीटमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, और जैसे ही मैं होश में आया, अगेन टुक माई मोबाइल, अगेन कंटिन्यूड। लोग बोले भाई क्या आदमी है, 3 घंटे तो किधर गायब था, तेरा हुआ भी कुछ कि नहीं हुआ, तो हॉस्पिटल में है कि नहीं है। They couldn't believe कि इतना जल्दी कम बैक कर लिया आपने मोबाइल पे। 100%, बिकॉज माई वर्क्स डजेंट रिक्वायर दैट आई हैव टू बी देयर एवरी टाइम। मोबाइल ऐसी चीज़ है, देखो पता हो मैं आपको, सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट 95% लोगों का टाइम वेस्ट कर रही है। सिर्फ 5% लोग हैं जिससे जो ये यूज करके कुछ फ्रूटफुल काम कर रहे हैं। मैं भी दिन भर रील्स देखता हूँ, रात में 2 घंटा में रील्स देखता हूँ। आप बताएं, रात में 2 घंटा में रील्स देखता हूँ, लेकिन मैं उस रील्स में प्रोडक्टिविटी देखता हूँ, लोग टाइम पास देख रहे हैं जी। तो मैं वहां से कॉन्सेप्ट निकाल रहा हूँ, मैं वहां से कुछ नई चीज देख रहा हूँ, या मैं अपना ही रील डाल रहा हूँ, तो मैं तो लोगों को दिखा रहा हूँ। आप तो कंटेंट क्रिएटर भी हो ना, हाँ, तो इसीलिए मैं मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप बर्नआउट नहीं हो जाते, इतना सारा हो रहा है, होता हूँ, ओवरवेल्म नहीं हो जाते, कभी नहीं लगता कि छोड़ दूं सब, फेंक दूं, बस चले जाऊं हिमालयाज में कुछ दिन के लिए, एक भी होता फोन है, ना उठाऊं। ऐसा भी होता कभी है। किया है ऐसा? किया कभी नहीं, हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि देखो ना क्या, फिर वही बात, जब कुछ नहीं था 99% जब नहीं, वो बात नहीं, जब कुछ नहीं था तब भाई ये जिंदगी के लिए दुआएं मांगी थी, और आज मिल गया है, जैसे तो फिर इज्जत करनी पड़ेगी ना इसकी। जैसे शाहरुख खान ने कहा था एक इंटरव्यू में कि काफी सारे स्टार्स ऐसा बोलते हैं कि आई सो मिस गोइंग टू द चाट वाला एंड हैविंग पानी पूरी ऑन द स्ट्रीट फ्रीली लाइक दैट। सो शाहरुख मुझे नहीं चाहिए नहीं वो। खानी पड़े पानी, मुझे नहीं खानी, जब वो सेम खानी होती तो आई एम अ बिग उधर ही फैन ऑफ रहता शाहरुख दिल्ली में। खान एज अ जो उनके एडवाइस होती, जो उनके वीडियोस होते हैं, मैं उनके सारे वीडियोस आपको बता सकता हूँ, बिकॉज वो माइंडसेट मैंने वहां से भी ग्रैब किया है। मुझे नहीं चाहिए भाई, ऑर्डिनरी जिंदगी नहीं चाहिए। Absolutely. If you want to be extraordinary, you have to work like आई an वॉन्ट टू फ्लाई extraordinary- प्राइवेट, तो उसके लिए काम भी वैसा करना पड़ेगा। चलिए, दिस इज द लॉन्गेस्ट दैट ही इज बीन अवे फ्रॉम हिज फोन, तो 5 मिनट और जी, बोलिए। आई विल डू द माय सेलिब्रिटी हॉट फेवरेट गेम, जो मैं सब सेलिब्रिटी के साथ खेलता हूँ, अभी सेलिब्रिटी हो, वर्ड टू वर्ड so उसका much, नाम भाई। है। मैं एक वर्ड बोलूंगा, आपको Right. एक वर्ड सामने जो भी उसके दिमाग में, बेसिकली आपका आंसर एक वर्ड में होना चाहिए, 100%। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है। ओके, शुरू करते हैं वर्ड टू वर्ड विद दूर का दोस्त। डाउनटाउन और दुबई हिल्स? दुबई हिल्स। मोस्ट ओवररेटेड एरिया इन दुबई? आई थिंक शोभा हाटलेट। मोस्ट अंडररेटेड? अरजान। वियर्डेस्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट एवर? यार वियर्डेस्ट मैं नहीं बोलना चाहूंगा यार, ये मेरे क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट रहती है। अच्छा, लेकिन तो मैं एक फनी रिक्वेस्ट आपको मिली? एक थी कि क्लाइंट ने बोला था मैं 2 प्रॉपर्टी खरीदने वाला हूँ, और उन्होंने चेक भी दिए थे, और उन्होंने ये बोला था कि संडे बताऊंगा मैं आपको। संडे फ़ोन किया तो बोले यार मैं कैंसिल कर दो, क्योंकि मैं नहीं ले पाऊंगा। मैंने लगा क्यों? बोले मैंने लॉटरी की टिकट खरीदी थी, वो निकली नहीं। तो वन वर्ड तो नहीं है, लेकिन ये वियर्डेस्ट यही है मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा वो है। इट मेक्स द कट। इंस्टाग्राम और मतलब इंस्टाग्राम लाइक्स एंड व्यूज और इंक्वायरीज? इंक्वायरीज।
One thing people totally get wrong about real estate agents. पैसा फ्री में मिलता है. Reels, scripted or unscripted? अनस्क्रिप्टेड, स्क्रिप्टेड बन ही नहीं पाती है. If you weren't a real estate or if you weren't in real estate, what would you be? सॉरी, If you were not a real estate broker, what would you be? गरीब होता. Dur ka dost means, like one word for dur ka dost. अ जॉली काइंड ऑफ पर्सन. One word to describe Vinesha. हार्ड वर्किंग, पैशनेट. Okay. And my final question, your dream house अ विला एट पाम जुमेरा ओवरलुकिंग एट द सी. next to Shah Rukh Khan's and Ambani's. बस इतना सा ख्वाब है. You are exactly that. You are that Shah Rukh Khan from Yes Boss. Actually, I used to feel like that, you know. मैं बचपन में मैं भी हाँ. सोचता था मैं ऐसा हूँ, but जैसे जैसे रियलिटी मेरे ऊपर आती गई, धीरे नहीं, धीरे आप वो हो कैरेक्टर वैसे. मेरा फेड हो गया. मैं बता रहा हूँ, आप हो वैसे, बिकॉज आई बीन विथ यू सिंस कपल ऑफ मंथ्स. यू आर लाइक दैट बिकॉज आई टेल यू व्हाट, बहुत सारे लोग हैं. अब ज़रूरी नहीं पैसा सब कुछ होता है या बहुत पैसा है. लाइफ में मज़ा होना चाहिए. अभी मेरा मज़ा जो है ना काम में, मेरे को मज़ा आता है. मेरे को छुट्टी पे ले जाओ कहीं आइलैंड पे, मेरे को मज़ा नहीं आएगा. लेकिन मेरे से काम करवाओ 18-20 घंटे, मेरे को मज़ा आएगा. And that's fine. I guess to each his own ना, सबका Yes. मजा अलग होता है. तो वही शाहरुख खान भी वही बोलता है कि जो जॉब कर रहा है वो भी वो अगर उसमें खुश है तो वो खुश है. खुश है. हाँ. वो उसके लाइफ में अचीव कर लिया. उसने खुशी की एक डेफिनेशन नहीं हो सकती. नहीं हो सकती. सबके लिए देखो अलग मेरे होती पास में कुछ एम्प्लॉयज़ है जो बोलते हैं कि भाई मेरे को कंपनी नहीं खोलनी क्योंकि मैं तेरे को देखता हूँ, है. मैं खुश हूँ इसमें. सच बोलूं आपको देख के मुझे भी नहीं लगता कि मुझे इतना कुछ करना है, बिकॉज आई फील कि अगर मैं 18 घंटे यही करते रहूंगा तो पागल हो जाऊंगा. हाँ, मुझे इसमें मेरा weekends डाउनटाउन में भी नहीं चाहिए. आपके पास. सॉरी, मेरे डाउनटाउन में घर चाहिए पर मुझे डाउन टाइम भी चाहिए. हो जाएगा इवेंचुअली. सो थैंक यू सो मच. Thank you so आगे तो much. बातें आपसे बहुत होती रहेगी, बट सच में आपसे पॉडकास्ट खत्म करने का मन ही नहीं करता. एंड ट्रस्ट में हमने एक भी सवाल लिखा नहीं था, बिकॉज ये स्ट्रिक्टली टोल्ड मी कि एक भी सवाल लिखना नहीं है, जो दिमाग में है पूछते हैं. पूछो भाई पूछो. और सबसे मेन चीज़, अगर दुबई में रह रहे हो ना, गेट फ्रीडम फ्रॉम रेंट. सिनर्जी प्रॉपर्टीज़ के पास दुबई के हर कोने में प्रॉपर्टीज़ है. बिजनेस बे में भी है, सब जगह है, रेडी है. सबसे मेन चीज़. और फिर वही है यार, अगर आप बेड स्पेस में रह रहे हो या शेयरिंग अकोमोडेशन में रह रहे हो, निकलो भाई. और महीने का 2000, 3000 और 5000, 6000 में घर मिल रहा है. आ जाओ, दिला दूंगा. इधर उधर जाने की नहीं जरूरत है, दूर का दोस्त बहुत पास में ही है. थैंक यू सो मच भाई. थैंक यू.